आज जैसे हुकूमतें उलमा को, आइमा मसाजिद को पैसे देने के चक्कर में हमें ताउन का नाम दे रही हैं। खुदा की कसम, हमारा बच्चा माशाअल्लाह 3-3, 4-4 रोटियां खा सकता है, हाजमा इसका सबसे आला है, चावल खा सकता है, बेहतरीन खा सकता है, कौरमे खा सकता है, हर चीज इसको हजम होती है। और जो हुकूमतें हमें ताउन करती हैं उनके खाने हजम उनको नहीं होते, नींद उनकी ठीक नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हमें अल्लाह की मदद की जरूरत है और कुरान के होते हुए हमें किसी और तरफ जाना और हुकूमतों से माली इमदाद लेना, ये हमारे कुरान की शान के खिलाफ है, ईमान की शान के खिलाफ है, गैरत ईमानी के खिलाफ है। इसलिए हम कुरान की क्लास में बैठेंगे। हमारे अकाबिर ने छान बुरे गीले कर करके खाए और कुरान पढ़े। हमारे अकाबिर ने सर्दियों में बारीक काटन के कपड़े पहने ताकि हम हदीस पढ़े, हमें सर्दी लगे, बेचैन रहे, हम सो न सके। हमारे अकाबिर ने गर्मियों में ऊन के कपड़े पहने ताकि गर्मी की शिद्दत हमें बेचैन कर दे और हम कुरान पढ़ते रहे, सोए ना। ये निज़ाम मोहब्बत जब हो, अल्लाह किसी को भूखा नहीं रखता, अल्लाह किसी को प्यासा नहीं रखता। अल्लाह इन बच्चों को आज तकमील कुरान पर अपने एजाज खसूसी से दुनिया में भी नवाजे, आखिरत में भी नवाजे। अल्लाह इस मदरसे को, इस गुलशन को आइंदा कनालों के अंदर तब्दील करे और इन बच्चों के लिए खुले बिस्तरे, खुली जगह, खुला निजाम अल्लाह करें। और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं अल्लाह मुबारकबाद दे रहे हैं इनके वालिदैन को भी, जिन्होंने माँ बाप ने मशवरा किया हम अपने बच्चे को इस मदरसे में ले जाते हैं, वहीं पे रहेगा, वहीं पे पढ़ जाएगा, तुम्हारी जन्नत बगैर पढ़े हुए है। हदीस में आता है कि ये बच्चे हशर के मैदान में आएंगे, इनकी पेशानियां नबियों की तरह चमकेंगी और लोग समझेंगे ये नबी रसूल है। बताया जाएगा नहीं ये कुरान वाले हैं और इनके माँ बाप की पेशानियां भी नबियों की तरह चमकेंगी और उनको बताया जाएगा ये नबी नहीं है, रसूल नहीं है, ये हाफिज कुरान की माँ है और ये उसका बाप है। जब ये बच्चा कुरान पढ़ के घर में जाया करता था, इसके कुरान का नूर इनके माँ बाप के चेहरों पे मुंतकिल हो जाता था। चुनाचे हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं अपने घर में था, दरवाजा खटक गया, मेरी 7 साल की एक बच्ची थी, मैंने कहा बेटा जाओ दरवाजा खोलो, आगे बढ़े, दरवाजा खोला, बच्ची ने देखा, भाग कर आ गई, कहने लगी अब्बा जी वो कोई इंसान नहीं आया है, वो कोई फरिश्ता है, जाकर खुद देख लो। हजरत कारी तैयब साहब कहते हैं मैं आगे बढ़ा, हैरान हुआ, दरवाजा खोला, सामने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी थे। मैंने कहा ये तो शाह जी हैं बेटा। बेटी कहने लगी आज तक इतने हजारों मेहमान आते हैं, मैंने इन जैसा नूरानी चेहरा नहीं देखा। फरमाया ये कुरान की खिदमत है, हदीस की खिदमत है, खत्म नबूवत की खिदमत है। अल्लाह ने इनके नूर हमें दुनिया के अंदर भी दिखाए हैं, आखिरत में यकीनन इनके नूर हैं। अल्लाह इन बच्चों को कामयाब करे, इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। और जो आज नए रिश्ते में मुंसलिक हुए हैं, नए रिश्ते से मुराद आप कुरान के हाफिजों से मंसूब हुए, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन बच्चों की टोपी को न उतारना, पगड़ी न उतारना, पहुंचे इनके न लटक देना, निगाहें इनकी झुकाए रहें और इंशाअल्लाह ये कुरान कभी यहाँ से गायब नहीं होगा अगर हमने बच्चों पे तरबियत पे असर न किया। मैं एक बात कहा करता हूँ, एक है आपका बच्चा मदरसे में पढ़ता है, एक है ये फारिग हो चुका है, मदरसे में हमारे उसूलों पे वो चल रहा है, हाजिरी दे रहा है, उस्ताद से पढ़ रहा है, मंदिर सुना रहा है, सबकी सुना रहा है, सबक सुना रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये मदरसे की एक तरतीब है, यहाँ पर मदरसे के उसूलों का वो पाबंद है, उस पर आपको ये बच्चा हाफिज बना के दे दिया। अब ये बच्चा जब घर जाएगा, अब ये इतना शौकीन हो कि मदरसे के उस्ताद भी नहीं है मगर ये अपनी शौक में वो कुरान पढ़े, तो इसका कुरान बाहर नहीं जाएगा। अगर इसने समझा कि अब तो मैं आज़ाद हो गया, अब हाजिरी किसने लगानी, नमाज जमात की हाजिरी किसने लगानी, उस्ताद को मुझे मारना कहाँ, डांटना कहाँ, और उधर वालिदैन को बेचारों को पता नहीं होता, तो बच्चा आपका आज़ाद होता है। आप कुरान के मदरसों में लाने से पहले 25-30 मिनट हर बाप और माँ अपने नन्हेल छोटे बच्चों को कुरान पढ़ने का आदी बना दिया करें और सब लाइटें जला के बैठ के एक बैठक में कुरान पढ़ा करें। उससे आपका बच्चा कुरान का आशिक बनेगा।
और जब वो मदरसे में आएगा तो इंशाअल्लाह वो इसके अलावा एक शौक रखेगा, और जब वो मदरसे से पढ़ के जाएगा तो वो जो शौक आपने बचपन में उसको दिया हुआ है वो दोबारा से इसका उजागर होगा। नतीजा क्या होगा कि ये बच्चा कुरान से कभी दूर नहीं जाएगा, इसको खुराक समझेगा, ग़िज़ा समझेगा, निज़ाम समझेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर बड़ा इनाम किया है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस मदरसे की और आलम दुनिया के तमाम मदारिस की वकालत किफ़ालत जहाँ आपको करनी पड़े उसको नेमत समझो, गनीमत समझो, और मदरसों से आप जुड़े रहो। इंशाअल्लाह आप फितनों से बिल्कुल बच जाओगे। जरा से इधर उधर हुए हर तरफ आप फितनों में मुब्तला रहेंगे। अल्लाह हमारे अकाबिर की मेहनत और जो अकाबिर इनके अकाबिर थे अल्लाह उन सब की मेहनतें कबूल फरमाए, और इन बच्चों को इनके खानदान समेत अल्लाह इज्जतें और रिफत नसीब। हारून और रशीद थे, ज़ैनब और जुबैदा इस तरह की औरतें आपके घर की खुद्दाम थी। जुबैदा ने खाना बनाकर बादशाह के लिए भेजा, उसने कहा इमाम मालिक को बुलाओ, खाना इकट्ठा खाएंगे। थोड़ी देर में इमाम मालिक की वालिदा भी अंदर आ गई। आपने कहा ये मेरी माँ है, कहा इनको भी बुलाओ। जब बुलाया माँ को सेंटर में बुलाया, और एक हारून रशीद दाईं तरफ, इमाम मालिक बाईं तरफ, बीच में उनकी वालिदा और शाही खाने खा रही हैं और आंसू बहा रही हैं। कहा वाह इमाम अबू हनीफा, तूने मेरे बच्चे पर एक तालिब इल्म बनाकर एहसान कर दिया था। आज ये कहना कि मौलवी कुछ नहीं कर सकता, कारी कुछ नहीं कर सकता, हाफिज कुछ नहीं कर सकता, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज मैं समझ गई कि उधर बादशाह है और इधर इसकी सेंटर में माँ है और एक तरफ मेरा बेटा है। और दुनिया को बताया कि ये इमाम अबू हनीफा ने तफसीर सिखाई, फिक़ह सिखाई, नाज़रा सिखाया, कुरान सिखाया। इन तमाम चीजों के साथ आज अल्लाह ने कितने रुतबे दिए, कितनी इज्जतें दी हैं। मन कान फी तलबिल इल्मी कानतिल जन्नत फी तलबी, जो इल्म की तलाश में होता है जन्नत उसकी तलाश में होता है। यही इमाम मालिक थे जिनको खलीफा वक्त ने कहा कि आप मेरे बच्चों को घर पे आके पढ़ाओ। फरमाया नहीं, मैं कहीं नहीं पढ़ाऊंगा, इधर ही मैंने पढ़ाना है। फिर कहा अच्छा मेरे बच्चे आपके मदरसे में आ जाएंगे मगर इनकी क्लास अलग लगा देना। फरमाया नहीं, दीन भी बराबर है और दीन सीखने वाले भी बराबर हैं, मैं तेरे बच्चों को अलग बिठा के नहीं पढ़ा सकता। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब हदीस पढ़ाते थे, खुदा की कसम हजारों का मजमा होता था, 10 लाख रुपया 10 लाख दिरहम साल की खुशबू आती थी और ऊंटों पे आती थी, और इमाम मालिक लगा कर आते थे और हदीस पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे, तफसीर पढ़ाते थे, फिक़ह पढ़ाते थे। बच्चों को क्या मिलेगा, कहाँ जाएंगे? हजरत तमीम दारी आए, एक रकत में पूरा कुरान सुनाया, एक रकत में खड़े होकर पूरी नमाज, पूरा कुरान मुकम्मल हो गया। मेरे नबी की मस्जिद में लैलटैन लगाई, हजूर तशरीफ लाए, तहज्जुद के वक्त मस्जिद चमक रही थी। मेरे नबी बड़े खुश हुए। आपने कहा ये कौन लाया है? कहा तमीम दारी लाया है। मेरे नबी ने फरमाया बुलाओ भाई उसको। जब बुलाया मेरे नबी ने उनके माथे पे बोसा दिया और आपने फरमाया अगर मेरी कोई बेटी होती आज मैं तुझे अपना दामाद बना लेता। तूने अल्लाह के घर रोशन कर दिए, अल्लाह ने तेरी जन्नत को रोशन कर दिया है, तूने अल्लाह के घरों की किफालत की है, अल्लाह ने तेरे निजाम को तब्दील कर दिया है। कुरान वाले इज्जत है, कुरान रिफत है, कुरान बुलंदी है। कुरान वाले जिस मैदान के अंदर भी जाएं, सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कुरान में लज्जत आती है, मैं इसको देखूं, ये रब की लज्जतें, रब के लुत्फे, रब की नरमियां, रब की मेहरबानियां मुझे नजर आती हैं। मैं चाहता हूं मैं दुनिया से भी चला जाऊं, कब्र में भी कुरान पढ़ूं। मेरे नबी ने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो अपनी कब्र में भी कुरान पढ़ेगा। वो दुनिया से चला गया, दफन किया, उसके बाद कब्र से कुरान की आवाजें आई। लोगों ने कहा लगता है इस मोहल्ले में कोई जिन्नात आ गए, कोई हवाई मखलूकात आ गई है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, ये सहाबी था जो कुरान को चस्के से पढ़ता था, लज्जत से पढ़ता था। आप बिरयानी हमारे बच्चे नहीं खाते, कौरमे हमारे बच्चे नहीं खाते, कुल्फे हमारे बच्चे नहीं खाते, आइसक्रीमें हमारे बच्चे नहीं खाते, खुदा की कसम गोले हमारे बच्चे नहीं खाते, कुल्फियां हमारे बच्चे नहीं खाते, इसके नाम बोतला और ये तमाम की तमाम चीजें इन बच्चों की जिंदगी में नहीं है। ये सीधा सादा खाना खाते हैं और कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह ने ताकत ऐसी दी है, मदरसे में बीमार नहीं होते,
होते, अगर कभी बीमार हो भी जाएं तो पेट में दर्द अगर हो जाए या हल्का बुखार हो जाए, हल्की सी गोली मदरसे की तरफ से मिल जाती है। कपड़े गंदे हो जाएं, मदारिस साबुन दे देते हैं, घर का किराया ना हो मदारिस उसकी किफालत कर देते हैं। आज तक बाहर आवाजें लग रही हैं चीनी 250 की है, घी इतने का है, आटा इतने का हो गया है, लेकिन खुदा की कसम इस इदारे के मुदीर हों, ये दुनिया में जहां भी मुदीर हों, उन्होंने कभी एहतजाज नहीं किया, कभी मोहल्ले में शिकवा नहीं किया, कभी मोहल्ले में शिकायत नहीं की। अल्लाह की तरफ से आता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत मरियम के ऊपर आसमान से रिज़्क़ आ सकते हैं और बनी इसराइल पर अल्लाह मन सलवा उतार सकते हैं, तो इन बच्चों के लिए गंदम क्यों नहीं आएगी? इन बच्चों के लिए खाना क्यों नहीं आएगा? इन बच्चों के लिए दीन का निजाम क्यों नहीं आएगा? हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या नकल की है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का, एक आए पढ़ने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए तो लोगों ने कहा खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इल्म मिलेगा। तालिब इल्म आया, मदरसे में बैठा, मोहल्ले में फौत की हो गई। लोगों ने कहा 40 दिन तक की रोटी हमारी तरफ से मदरसे में आएगी। हजरत ने कहा चलो भाई इस बच्चे का काम तो बन गया। अगले 40 दिन से पहले एक और बंदे का इंतकाल हो गया, 40 दिन की रोटी फिर लग गई। अगले 40 दिन से पहले एक तीसरे का इंतकाल हो गया और वो आया, उसके बच्चे ने कहा मौली साहब जब तक आप इधर पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ये हमेशा रोटी हम देंगे, ताकि ये मरने वालों का जो सिलसिला है ये भी कंट्रोल में हो जाए और आपके रिज़्क़ का भी निजाम हो जाए। हमारे पड़ोस में मुल्तान के अंदर मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी खानकाह के एक खूबसूरत मुरब्बी थे और मुस्लिह थे। आज उनके बेटे मौलाना उमर कुरैशी अल्लाह रब्बुल इज्जत लंबी जिंदगी अता फरमाए, हजरत मौलाना कहते हैं मैं जब हिंदुस्तान में गया था खाने का इंतजाम कोई नहीं, पीने का इंतजाम कोई नहीं, ये कहा गया रहने का इंतजाम भी मेरे पास था, खाना नहीं पीना नहीं। पहले दिन में क्लास में बैठा, भूख लग गई, तड़प गया, इतनी भूख कि मेरी बर्दाश्त से बाहर, मगर खाना नहीं पीना नहीं। बाहर गया, एक अम्मा जी चादर ओढ़े हुए मुझे बुला के कहने लगी क्या नाम है? मैंने कहा दोस्त मोहम्मद कुरैशी। कहाँ से आए हो? पाकिस्तान से। क्या करने आए हो? पढ़ने आया हूँ। बेटा खाना खाया है? अभी तक तो नहीं खा। चला जा बैठ जा, सामने बाग में 2 रोटियां मेरे पास हैं, एक तू खाएगा एक मैं। एक रोटी मैंने पहले दिन खाई, फिर अम्मा जी कहने लगी मैं कोठी में काम करती हूँ, रोजाना रोटी यहाँ लाऊंगी, रोजाना तेरे साथ बैठ के खाऊंगी। फरमाते एक वक्त मैंने रोटी खाकर इल्म दीन पढ़ा, बाद में अल्लाह ने मेरे असबाब बनाए, मैं आलिम दीन बन गया, मैं अपनी खानकाहों में पहुंच गया। अल्लाह ने मुझे हज की तौफीक अता फरमाई, मैं अपने काफिले के साथ हज पे गया और वहां पर जाकर मैं बैतुल्लाह के साए में आराम कर रहा था। मैंने उसी जगह लेट कर एक ख्वाब देखा था, एक अम्मा जी हैं घोड़ों पे सैर कर रही हैं। मैंने कहा कहाँ से आई हो? कहने लगे हिंदुस्तान से। जन्नत कैसे मिल गई? एक बुजुर्ग था जो आज पूरी दुनिया को सैराब कर रहा है, उसका नाम दोस्त मोहम्मद कुरैशी था। खाने का इंतजाम नहीं था, मैंने उसके खाने का इंतजाम कर दिया। अल्लाह ने आज उसकी तमाम तबलीग और तमाम तालीम और तमाम तदरीस, खुदा की कसम उसके सदके से मुझे जन्नत के आला से आला मकाम अता फरमा दिए हैं। किसको नसीब होते हैं ये तलबा, किसको मिलते हैं ये बच्चे, किसको मिलते हैं ये खानकाएं, किसको मिलते हैं ये मदरसे। शुक्र अदा करो कि तुम्हारे करीब में, तुम्हारे मुताल्लिकीन पे, तुम्हारी निस्बतों में अल्लाह ने ये इदारे रखे हुए हैं। इनको पानी पिलाओ तुम्हारे बच्चे, इनको खाना खिलाओ तुम्हारे बच्चे, इनको लिबास पहनाओ तुम्हारे बच्चे, इनसे प्यार करो तुम्हारे बच्चे, इनके करीब बैठो तुम्हारे बच्चे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे नबी ने पूछा जन्नत में मुझसे मिलना चाहती हो? हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया कर्रिबिल मसाकीन, कर्रिबिल मसाकीन व अखिरिल अगनिया, मिस्कीन के करीब बैठना, गनियों से दूर होना, मिस्कीन के करीब बैठना, गनियों से दूर होना। इंशाअल्लाह तू जन्नत में आएगी, लपक कर मुझे मिलेगी। ये मेरे नबी ने फरमाया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी से कुरान सीखा, कुरान पढ़ा। हजरत फातिमा ने एक रकत में पूरे कुरान हकीम को मुकम्मल किया है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
अन्हा ऐसे पाक दामन बिस्तर के ऊपर सोने वाली खातून जन्नत के ऊपर जिब्राइल अमीन आते थे और वहाँ पे कुरान नाजिल होता था। आपके कुरान के हिफ्ज में मेरे नबी ने पूरे मदीने वालों को बुलाकर आमीन की थी और उसके अंदर एक मालदार शख्सियत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने पैसे खर्च कर कर सारे मदीने वालों को बकरे का गोश्त खिलाकर अम्मा आयशा की आमीन के ऊपर एक खूबसूरत दावत से मुज़य्यन किया था। रात को मेरे नबी ने देखा था अब्दुर्रहमान बिन औफ बच्चों की तरह घसीटियां मार कर जन्नत में खेल रहा है और सुबह मेरे नबी ने बुलाकर कहा मुबारक हो, तूने अपनी माँ के कुरान की तकमील की खुशी के अंदर अपनी दौलत को मोहब्बत को खर्च किया है। अल्लाह ने मुझे तेरा रुतबा दिखाया है, तेरी इज्जत दिखाई है, तेरा मकाम दिखाया है। और कुरान से जुड़ कर तो देखो, खुदा की कसम ये तुम्हें खींचेगा, तुम्हें अपनी तरफ बुलाएगा, अपनी तरफ लगाएगा। सारी दुनिया के अंदर आज कुरान हकीम है जिसने आज तुम्हें सेफ किया है, बचाया है। हदीस में आता अजाब आएगा, दुनिया के बड़े बड़े लोग दुआएं करेंगे, उलमा दुआएं करेंगे, बड़ी बड़ी दुनिया दुआएं करेगी, मगर अजाब नहीं टलेगा। एकदम से अजाब रुक जाएगा। लोग गौर करेंगे, उनको बताया जाएगा मदरसे का छोटा सा बच्चा है, एक पहाड़ी पे बैठा हुआ है और वहाँ पे कुरान पढ़ रहा है, सूरतुल फातिहा की तिलावत कर रहा है। अल फातिहा तो तमनउ मिन गज़बिर रब्बी, अल्लाह का गज़ब उस फातिहा ने बुझा दिया है। सहाबी है, जबल अबी कुबैस पे बैठता है, ऊंची आवाज से पढ़ता है, आंखों से ना भीना है, बहुत ऊंची आवाज से लोग उसके इर्द गिर्द आते हैं और उसका कुरान सुनते हैं। एक दिन उसका इंतकाल होता है। मेरे नबी ने पूछा आवाजें नहीं आ रही, सहाबी कहाँ गया? और बाहर आप निकले, आपने देखा सूरज भी रोया है। खुदा की कसम ये खुशकिस्मत लोग होते हैं। बाज बदबख्त ऐसे हैं, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द वमा कानू मुनज़रीन, जिन पे जमीन नहीं रोती, आसमान नहीं रोता। इस सहाबी पे सूरज रोया। मेरे नबी ने पूछा क्या हुआ है? कहा वो सहाबी दुनिया से चले गए, कारी साहब दुनिया से चले गए, आवाज गायब हो गई, सूरज भी रो रहा है। हमने जनाजा उठाया है, बहुत वजनी जनाजा था। थोड़ी देर के बाद जनाजा बिल्कुल हल्का हो गया। मेरे नबी मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया पहले जनाजा तुमने उठाया, बाद में अल्लाह के फरिश्ते आए, उन्होंने जनाजा उठाया और उसकी कब्र तक लेकर चले गए। ये कुरान वालों का लुकमा, कुरान वालों का पीना, कुरान वालों की रोटी, कुरान वालों का खाना, कुरान वालों का खुदा की कसम सोना, ये तमाम की तमाम चीजें आपकी सेहत है, आपके मोहल्ले में रहने का सबब है, आपके अच्छे पड़ोसी होने की अलामत है, आपके बुलंद दर्जात की निशानी है। और कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत निस्बतों को जब जिंदा कर देंगे, सिकंदर आजम सुल्तान महमूद गजनवी एक देहात में आया, फिर वहां से शहर में गया और विजिट करने लगा। ऊपर से कड़क चमक, बिजली, ठंडा मौसम। उसने देखा छोटी सी लाइट चल रही है, वो उसके करीब गया, एक छोटा सा बच्चा उसकी वहां पर लाइट में कुरान पढ़ रहा है। उसने पूछा कौन है? बताया गया कुरान वाला है। दुकान किसकी है? बताया गया ये हिंदू की है। बड़ा अफसोस हुआ। उसने कहा बच्चे को बुलाओ। उसने लालटेन उसके हाथ में दी और कहा कि इसके तेल पूरे महीने में डाला करो और ये कुरान पढ़ा करे, बाहर जाके हिंदू की दुकान पे न बैठे। बच्चा कुरान पढ़ गया उसकी लालटेन की रोशनी में। फिर सिकंदर आजम और सुल्तान महमूद गजनवी जैसे बादशाह बड़ी ताकत के हामिल थे, जब दुनिया से गया किसी ने देखा अल्लाह वाला है और अल्लाह ने इसको जन्नत दी है, और उसको पूछा क्या वजह है? उसने कहा खुदा की कसम ये उस बच्चे को लालटेन देकर आया था, उसने उसकी रोशनी में कुरान हकीम पढ़ा था। आज अल्लाह ने उसकी निस्बतें, उसकी सोहबतों की वजह से आज अल्लाह ने मुझे जन्नत का आला मकाम दिया है। वरना बादशाहों की क्या बख्शिश होनी है? बादशाह किस सवाल का जवाब दे सकते हैं, कौन सा हिसाब दे सकते हैं? इसलिए मेरे नबी की हदीस है, सोने के पहाड़ों से अफजल कुरान है, सोने के पहाड़ों से अफजल कुरान है। फिर मेरे नबी ने फरमाया ये मुस्कुरा कर तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, ठपकी मार कर तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। आपने हजरत अली से फरमाया कुरान पढ़ा कर, कुरान पढ़ाया कर, तेरे घर में प्यास नहीं आएगी, तेरे घर में भूख का मसला नहीं होगा। और जब तू दुनिया से जाएगा अल्लाह तुझे शहादत की मौत भी अता फरमाएगा। जब तू अपनी कब्र में लेट जाएगा सारी दुनिया वापस चली जाएगी, कुरान तेरे मकीन होगा, तेरे साथ तेरी रिहाइश के साथ रहेगा। और अल्लाह की कसम तेरी कब्र पर कुरान का एक नूर आएगा, कुरान का एक नूर आएगा। उस नूर की बुनियाद पर दुनिया तेरी कब्र की ज़ियारत के लिए ऐसे आएगी
आएगी जैसे बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं, मरने से पहले भी चमक वाला, मरने के बाद भी चमक वाला। सहाबी खड़े हैं, जंग का मैदान है, तीर लगता है, आंख गिरती है। मेरे नबी से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी तो बीवी नौजवान है, अभी हमारी शादी हुई, मैं तो काना हो गया, मेरी तो आंख गिर गई। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, अच्छा इधर आ जा। अल्लाह के नबी ने मिट्टी में सूरतुल फातिहा पढ़ी और पढ़ने के बाद आंख में लगा दी, कोई खून नहीं निकला, कोई मसला नहीं हुआ और मौत तक उनकी निगाहें कमजोर नहीं हुई। निगाहों को बढ़ाने का जरिया कुरान है। कान गानों से थकते हैं, कवालियों से थकते हैं, गीबतों से थकते हैं, चुगलियों से थकते हैं, गुस्ताखियों से थकते हैं, मगर इस हाफिज का कान आज तक नहीं थका, इसकी आंख को आज तक कुछ नहीं हुआ, इसके हाथों को आज तक कुछ नहीं हुआ। इसकी नींद आपसे अल्लाह की कसम सबसे अच्छी है, इसकी बेदारी सबसे अच्छी है, इसकी चुस्तगी सबसे अच्छी है। इनसे खुदा की मोहब्बत सबसे बढ़कर है, फरिश्तों की मोहब्बत सबसे बढ़कर है। सिर्फ तुमने इनका इकराम करना है, इनको इज्जत देनी है और हमने बाहर जाकर रोटियां नहीं मांगनी। आपने इकराम के साथ, इज्जतों के साथ इनकी दरो दीवार को बड़ा करना है, इनकी जगहों को बड़ा करना है, इनके बिस्तरों को ठीक करना है, इनकी खुराक को पूरा करना है। ये आप सबके बेटे हैं, आप सबकी औलादे हैं, आप सबका निजाम आखिरत का जो अभी आ रहा है, अभी कब्र खुलेगी, अभी आपने और मैंने कब्रों में जाना है, ये बंद हो जाएंगी, वहां पर कोई नहीं आएगा। ये हुफाज है, ये मदारिस हैं, इनकी हवाएं चलती रहेंगी। हजरत थानवी ने फरमाया था, इस तरह एक बंदा पंखा चलाए, 20 भी वहां पे बैठ जाएं, हवा सबको लगती है। इस तरह ये बच्चा भी आपके इर्द गिर्द है, जहां भी जाओगे दुनिया से मरना भी है, आखिरत में भी जाना है इंशाअल्लाह। इनकी हवाएं, इनकी फिजाएं, हजरत कारी साहब का लगाया हुआ उन 2018 का ये गुलदस्ता जन्नत आज परवान चढ़ रहा है और हाउसफुल यहाँ पर बैठक है। और जितने बच्चे यहाँ पर हैं ये सारे कुरान वाले हैं, दीन वाले हैं, हिफ्ज वाले हैं, ये नाकारा नहीं है, ये नामुराद नहीं है। खुदा की कसम ये कामयाब हैं, जन्नती हैं। अल्लाह के निजाम को समझकर अल्लाह ने इनके दिलों को कुरान से भरा हुआ है। ये मदारिस आजकल परेशानी के आलम में हो गए। मैं आज सुबह भी एक जगह पे कह रहा था कि हमारे लाहौर में, पाकिस्तान में चिड़ियां गायब हो गई, परिंदे गायब हो गए, लोगों की खैरात कम हो गई, कबूतर गायब हो गए, लोगों की खैरात कम हो गई, चिड़ियों के घोंसले कम हो गए, लोगों की खैरात कम हो गई, शहद की मक्खियां कम हो गई, लोगों के गुनाह ज्यादा बढ़ गए, कहत सालियां ज्यादा बढ़ गई। सारी कायनात में अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको रिज़्क़ का जो जिम्मा दिया है वो ये है, खाओ भी, खिलाओ भी, पियो भी, पिलाओ भी, खादिम को साथ खिलाओ, भूखे को साथ खिलाओ, सलाम आम करो, मोहब्बतें आम करो। मदारिस की इन कचहरियों को जन्नत की बैठक समझो, रोजाना यहाँ पे आया करो, जन्नत का महल समझो, रोजाना यहाँ पे आया करो, जन्नत का मरकज समझो, रोजाना यहाँ पर आया करो। अल्लाह के नबी के सहाबा हैं, खुदा की कसम कुरान के चस्के हैं। रिवायात में आता है एक सहाबी हैं, सहाबियां हैं, कुरान हाथ में है, छत कच्ची है और उस वक्त बारिश बरसती है, कुरान पे गिरती है। सहाबी रो पड़ते हैं कि कुरान जाया हो रहा है, बारिश गिर रही है। बीवी ने कहा हमारा एक पड़ोसी है तो काफिर है मगर छत पक्की है, उसके घर जाके कुरान रखते हैं। कुरान ले गए, उसको कहा भाई हमें पता है तो काफिर है मगर ये किताब हमारी गल जाएगी, पानी ऊपर से आ रहा है, इसको रात को इस घर में रख लो, सुबह हम ले लेंगे। रख कर आ गए, आपस में काफिर मियाँ बीवी कहने लगे हमने सुना है इनकी किताब बड़ी अजीम है, बहुत ताकतवर है, बड़ी खूबसूरत किस्म की किताब है, हम इसको कहाँ रखें, जगह तो हमारे घर में साफ कोई नहीं है। उसकी बीवी ने कहा आधी रात कुरान तू पकड़ ले, फिर मुझे उठाना, आधी रात मैं पकड़ लूंगी, फिर सुबह जाकर उनका कुरान उनके हवाले कर देंगे। जिस वक्त कुरान उनके हाथों में आया, कुरान इनकलाब बन गया, कुरान उनके दिल में उतरने लगा, कुरान उनकी मोहब्बत में बढ़ने लगा, कुरान उनके जिस्म की तरफ जाने लगा, उनको जहन्नुम से दूर करता रहा, जन्नत के
करीब करता रहा, मेरे आका के ऊपर ये इशारा आया कि ये कुरान वाले वहां पर कुरान रख चुके हैं, आप जाइए जरा उस घर में उनको मिलिए। नबी ये पाक कहते हैं मैं गया, मैंने देखा कि वो दोनों रो रहे हैं और कुरान पे आंसू गिर रहे हैं और दोनों कहते हैं ए अल्लाह के आखिरी पैगंबर, हमें कलिमा पढ़ा दीजिए, हमें कुछ पता नहीं है इस कुरान में क्या है, मगर इसके नुस्खे को हमने पकड़ा है। खुदा की गैरत और कुरान की गैरत का तकाजा ये था कि ये ईमान ले आए और इस्लाम ले आए और कुरान बंद पे असर करे और दुनिया को बताए कि जिस वक्त कुरान खोल कर तुम पढ़ोगे और इन बच्चों की तरह तुम हाफिज बनोगे, अल्हम्दु से वन्नास तक तुम करोगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से कुरान की इब्तिदा है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पे इसकी इंतहा है। उधर भी रब इधर भी रब, और दुनिया को बताया कि तुम रब के हाथे में हो, रब की मेहरबानी में हो, कुरान पढ़ो। उधर भी रब, इधर भी रब, उधर भी रहमान, इधर भी मेहरबानी, उधर भी हिफाजत, इधर भी हिफाजत। तुम्हारे रिज़्क रब के दो लफ्जों में है, तुम्हारा खाना रब के दो लफ्जों में है। उधर भी रब, इधर भी रब। तुम कुरान से जुड़ जाओ। कुरान वाला कभी जलील नहीं होता, कभी इसके दर्जे गिरते नहीं हैं। आज ये मदारिस हमारे लिए बहुत बड़ी नेमतें हैं। खुदा की कसम, बगैर किसी हुकूमती अमदाद के आज जैसे हुकूमतें उलमा को, आइमा मसाजिद को पैसे देने के चक्कर में हमें ताउन का नाम दे रही हैं। खुदा की कसम, हमारा बच्चा माशाअल्लाह 3-3, 4-4 रोटियां खा सकता है, हाजमा इसका सबसे आला है, चावल खा सकता है, बेहतरीन खा सकता है, कौरमे खा सकता है, हर चीज इसको हजम होती है। और जो हुकूमतें हमें ताउन करती हैं उनके खाने हजम उनको नहीं होते, नींद उनकी ठीक नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हमें अल्लाह की मदद की जरूरत है और कुरान के होते हुए हमें किसी और तरफ जाना और हुकूमतों से माली इमदाद लेना, ये हमारे कुरान की शान के खिलाफ है, ईमान की शान के खिलाफ है, गैरत ईमानी के खिलाफ है। इसलिए हम कुरान की क्लास में बैठेंगे। हमारे अकाबिर ने छान बुरे गीले कर करके खाए और कुरान पढ़े। हमारे अकाबिर ने सर्दियों में बारीक काटन के कपड़े पहने ताकि हम हदीस पढ़े, हमें सर्दी लगे, बेचैन रहे, हम सो न सके। हमारे अकाबिर ने गर्मियों में ऊन के कपड़े पहने ताकि गर्मी की शिद्दत हमें बेचैन कर दे और हम कुरान पढ़ते रहे, सोए ना। ये निजाम मोहब्बत जब हो, अल्लाह किसी को भूखा नहीं रखता, अल्लाह किसी को प्यासा नहीं रखता। अल्लाह इन बच्चों को आज तकमील कुरान पर अपने एजाज खसूसी से दुनिया में भी नवाजे, आखिरत में भी नवाजे। अल्लाह इस मदरसे को, इस गुलशन को आइंदा कनालों के अंदर तब्दील करे और इन बच्चों के लिए खुले बिस्तरे, खुली जगह, खुला निजाम अल्लाह करें। और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, अल्लाह मुबारकबाद दे रहे हैं इनके वालिदैन को भी, जिन्होंने माँ बाप ने मशवरा किया हम अपने बच्चे को इस मदरसे में ले जाते हैं, वहीं पे रहेगा, वहीं पे पढ़ जाएगा, तुम्हारी जन्नत बगैर पढ़े हुए है। हदीस में आता है कि ये बच्चे हशर के मैदान में आएंगे, इनकी पेशानियां नबियों की तरह चमकेंगी और लोग समझेंगे ये नबी रसूल है। बताया जाएगा नहीं, ये कुरान वाले हैं और इनके माँ बाप की पेशानियां भी नबियों की तरह चमकेंगी और उनको बताया जाएगा ये नबी नहीं है, रसूल नहीं है, ये हाफिज कुरान की माँ है और ये उसका बाप है। जब ये बच्चा कुरान पढ़ के घर में जाया करता था, इसके कुरान का नूर इनके माँ बाप के चेहरों पे मुंतकिल हो जाता था। चुनाचे हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं अपने घर में था, दरवाजा खटक गया, मेरी 7 साल की एक बच्ची थी। मैंने कहा बेटा जाओ दरवाजा खोलो, आगे बढ़े, दरवाजा खोला, बच्ची ने देखा, भाग कर आ गई, कहने लगी अब्बा जी वो कोई इंसान नहीं आया है, वो कोई फरिश्ता है, जाकर खुद देख लो। हजरत कारी तैयब साहब कहते हैं मैं आगे बढ़ा, हैरान हुआ, दरवाजा खोला, सामने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी थे। मैंने कहा ये तो शाह जी हैं बेटा। बेटी कहने लगी आज तक इतने हजारों मेहमान आते हैं, मैंने इन जैसा नूरानी चेहरा नहीं देखा। फरमाया ये कुरान की खिदमत है, हदीस की खिदमत है, खत्म नबूवत की खिदमत है। अल्लाह ने इनके नूर हमें दुनिया के अंदर भी दिखाए हैं, आखिरत में यकीनन इनके नूर हैं।
अल्लाह इन बच्चों को कामयाब करे, इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। और जो आज नए रिश्ते में मुंसलिक हुए हैं, नए रिश्ते से मुराद आप कुरान के हाफिजों से मंसूब हुए, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन बच्चों की टोपी को न उतारना, पगड़ी न उतारना, पहुंचे इनके न लटक देना, निगाहें इनकी झुकाए रहें और इंशाअल्लाह ये कुरान कभी यहाँ से गायब नहीं होगा अगर हमने बच्चों पे तरबियत पे असर न किया। मैं एक बात कहा करता हूँ, एक है आपका बच्चा मदरसे में पढ़ता है, एक है ये फारिग हो चुका है, मदरसे में हमारे उसूलों पे वो चल रहा है, हाजिरी दे रहा है, उस्ताद से पढ़ रहा है, मंदिर सुना रहा है, सबकी सुना रहा है, सबक सुना रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये मदरसे की एक तरतीब है, यहाँ पर मदरसे के उसूलों का वो पाबंद है, उस पर आपको ये बच्चा हाफिज बना के दे दिया। अब ये बच्चा जब घर जाएगा, अब ये इतना शौकीन हो कि मदरसे के उस्ताद भी नहीं है मगर ये अपनी शौक में वो कुरान पढ़े, तो इसका कुरान बाहर नहीं जाएगा। अगर इसने समझा कि अब तो मैं आज़ाद हो गया, अब हाजिरी किसने लगानी, नमाज जमात की हाजिरी किसने लगानी, उस्ताद को मुझे मारना कहाँ, डांटना कहाँ, और उधर वालिदैन को बेचारों को पता नहीं होता, तो बच्चा आपका आज़ाद होता है। आप कुरान के मदरसों में लाने से पहले 25-30 मिनट हर बाप और माँ अपने ननिहाल छोटे बच्चों को कुरान पढ़ने का आदी बना दिया करें और सब लाइटें जला के बैठ के एक बैठक में कुरान पढ़ा करें। उससे आपका बच्चा कुरान का आशिक बनेगा और जब वो मदरसे में आएगा तो इंशाअल्लाह वो इसके अलावा एक शौक रखेगा, और जब वो मदरसे से पढ़ के जाएगा तो वो जो शौक आपने बचपन में उसको दिया हुआ है वो दोबारा से इसका उजागर होगा। नतीजा क्या होगा कि ये बच्चा कुरान से कभी दूर नहीं जाएगा, इसको खुराक समझेगा, ग़िज़ा समझेगा, निज़ाम समझेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर बड़ा इनाम किया है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस मदरसे की और आलम दुनिया के तमाम मदारिस की वकालत किफालत जहाँ आपको करनी पड़े उसको नेमत समझो, गनीमत समझो और मदरसों से आप जुड़े रहो। इंशाअल्लाह आप फितनों से बिल्कुल बच जाओगे। जरा से इधर उधर हुए हर तरफ आप फितनों में मुब्तला रहेंगे। अल्लाह हमारे अकाबिर की मेहनत और जो अकाबिर इनके अकाबिर थे, अल्लाह उन सब की मेहनतें कबूल फरमाए और इन बच्चों को इनके ख़ानदान समेत अल्लाह इज़्ज़तें और रिफ़त नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।